अब बिजली मित्र ऐप से आप घर बैठे और डाउनलोड करके अपने मोबाइल से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और फिर ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन ही कोई लोड एक्सटेंशन करना है, लोड रिडक्शन करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, तो आप ऑनलाइन इस पे देख सकते हो कि सारी चीज़ की भी आपकी फ़ाइल किस स्टेज पे है, जेईएन के पास में है, एईएन के पास में है, सीसी बाबू के पास में है। अगर कोई आदमी आपको परेशान करता है तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बिजली नहीं आ रही है तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो वो भी आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। तो इसी में बताओगे जहाँ अभी एक सरकार के द्वारा ऐलान भी करेगी कि जहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री पहले मिला करती ही बिन में अभी जहाँ सोलर प्लांट के लिए लेके भी कुछ प्लान आया कि चीज़ ही पे और कौन भी चीज़ को फ़ायदा उठा सका है। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे देख रहे हो जलको झुंझुनू और अभी आप मौजूद हैं बिजली विभाग के अंदर और अपने साथ में अधीक्षण अभियंता जी MK टीपड़ा जी अपने साथ में मौजूद ही। और आने के पीछे जो कारण है वो यही है कि एक तो बिजली मित्र जो ऐप चालू करे गए बीस है, अगर कोई नयो कनेक्शन लेना चाह रहे है तो बिना दफ्तर का चक्कर लगाने जुट को ऑनलाइन घर बैठे आपके मोबाइल से भी ऐप से भी वो कनेक्शन ले सके। और साथ में अब कह सका कि हिंदुस्तान को जो पहले डिपार्टमेंट ये बन गया है जड़े पेपर वर्क बिल्कुल खत्म हो गया, सारा काम ऑनलाइन बिल्कुल ट्रांसमिशन होगा। तो जानने का प्रयास करांगा और साथ में कुछ सोलर प्लांट के बारे में जानकारी लांगा। वीडियो तो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखना है। सर सबसे पहले आप बात कर लिया बिजली मित्र ऐप के बारे में, कब से की शुरुआत हुई और किस हिसाब से वो वर्क करेगा और ऑफिस आने के लिए अपन बातचीत कंपल्सरी बंद होगी कि पहले जहाँ ई मित्र से अपन करना पड़ा कर तो अभी वो काम घर से ही हो जाओगे। ये सब चीज़ें अभी हमने 1 जनवरी से चालू करी हैं इस ज़िले में भी और हमारे अजमेर डिस्कॉम में भी 1 जनवरी से हमने इसको लागू किया है। अब बिजली मित्र ऐप से आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी फाइल अप्लाई कर सकते हो। नए तो ये क्लियर कर दियो कि ये जो ऐप है वो प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाओगे। हाँ, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है जी, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है और आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपने मोबाइल से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करके और फिर ऑनलाइन कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हो। ऑनलाइन ही कोई लोड एक्सटेंशन करना है, लोड रिडक्शन करना है, कैटेगरी चेंज करनी है, कोई अपने नेम चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आप उसमें बिजली का बिल भी देख सकते हो, आप उससे बिजली का बिल भी जमा कर सकते हो, आप उससे अपने बिजली की कोई समस्या उसको भी मतलब नोटेड करा सकते हो। तो मतलब सारी चीज़ें उस पर ऑनलाइन अवेलेबल हैं। इसी तरह क्या लगा कि जहाँ पहले आप पता क्या करता है कि ऑफिस के अंदर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी भी चीज़ की कम हुआ करती है कि भाई एप्लीकेशन दी है बेवर काम को नहीं हो रहा है, तो बात चीज़ भी अब कम होगी। ये बिल्कुल आप ऑनलाइन इस पे देख सकते हो कि सारी चीज़ की भी आपकी फ़ाइल किस स्टेज पे है, जेईएन के पास में है, एईएन के पास में है, सीसी बाबू के पास में है, या स्टेटस आप अभी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। हाँ, सारी चीज़ें आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। ये एक बहुत अच्छी योजना है गवर्नमेंट की और ट्रांसपेरेंसी है इसमें टोटली। आपको कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन ही आपके सारे काम होंगे। डिमांड नोटिस हम आपको भेज देंगे, डिमांड नोटिस भेजने के बाद में आप डिमांड नोटिस जमा करा दीजिए ऑनलाइन ही, आप हमारे को बता दीजिए, पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। हाँ, पेमेंट भी ऑनलाइन ही हो जाएगा। फिर बिजली का कनेक्शन करने के लिए आपके पास में आदमी आएगा, वो सारा काम जैसे किसी की लाइन खड़ी करनी है तो वो लाइन खड़ी करने के लिए आएगा, लाइन खड़ी करने के बाद में कनेक्शन करने के लिए मीटर लगा के चला जाएगा। तो मतलब सारा काम ऑनलाइन होगा, इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें अगर कोई आदमी आपको परेशान करता है तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ये ऐप के अंदर ही है? ऐप के अंदर ही है, ये फैसिलिटी है इसमें। तो आप इससे ऑनलाइन ही आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। बिजली नहीं आ रही है तो वो भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिजली का बिल ज़्यादा आ गया तो वो भी आप उसमें दर्ज करा सकते हैं। मतलब आप कह कि बिजली मित्र ऐप जो को भी आप ऑनलाइन घर बैठे आप बिजली कनेक्शन तो ले सका, साथ में और भी काफ़ी सारी फैसिलिटी भी करनी है, तो अपना फ़ोन में वो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल साहब, मैं कह रहा हूँ कि हर आदमी को इसका पता होना चाहिए और हर आदमी को अपने मोबाइल, आजकल सभी लोगों के पास मोबाइल हैं, तो मोबाइल में इसको डाउनलोड करें और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लें। इसके साथ में ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि किसी को भी अगर कोई समस्या है तो आप हमारे से सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस में आकर के बात कर सकते हैं और कोई भी समस्या है तो उसका समाधान ले सकते हैं। बिल्कुल, यह चीज़ देखने मिली है कि थारा आने के बाद में मान लिया है, फिर आप मान लिया कि पिछले 1-2 साल के अंदर जो को वो व्यवस्था के अंदर सुधार है वो काफ़ी आया है। और साथ में बिजली की बात करें तो भी ट्रिपिंग की बात करें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो भी चीज़ें लेगी क्या प्रयास करे गए हैं और आगे क्या प्रयास करे जाएगा? ये सब मैंने ज़िले में ये चाहा है कि इस ज़िले का मतलब एक प्रकार से बिजली के मामले में जो
कुछ नई चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने सबसे पहले यहाँ पे चालू किया कि सिस्टम जो कमज़ोर है तो उसको सुदृढ़ करें। तो सुदृढ़ करने के लिए अपने को क्या करना है, नए पावर ट्रांसफार्मर लगाने हैं, नई लाइनें खड़ी करनी हैं, नए कनेक्शन करने हैं। और दूसरा ऑनलाइन पोर्टल मैंने यूज़ किया राजकाज हमारे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जिससे हम इसके ऊपर सारे काम कर सकते हैं। कोई भी फाइल भेजनी है, सैंक्शन देनी है, नए काम करने हैं, कोई भी फाइल अजमेर भेजनी है या बुहाना भेजनी है या चिड़ावा भेजनी है, तो 1 मिनट में 1 क्लिक पे वो वहाँ चली जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि मतलब किसी आदमी को चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि किसी भी डिपार्टमेंट में 100% राजकाज कोई काम में नहीं लेता। मेरे यहाँ 100% राजकाज 1 अप्रैल से हम लागू कर रखा है और सारे काम हम राजकाज पे करते हैं। आज से चालू हो जाओगे? नहीं, 1 अप्रैल पिछली साल से हमने 1 अप्रैल से चालू किया था और अभी कंटिन्यू 1 साल हमने बिल्कुल सक्सेसफुल काम किया है। और हमारे कर्मचारियों को दिक्कत आई थी शुरू में, उनको पता नहीं था, तो मैंने उनकी ट्रेनिंग कराई सभी की। मैंने सभी को बुलाया और बुला करके उनकी ट्रेनिंग करवाई कि भाई किसी की समस्या तो आप ट्रेनिंग करो। फिर उनको समझाया मैंने, मतलब उनको एक एक चीज़ के बारे में बताया है और बता करके और उसको चालू करवाया है। तो मेरे आज यहाँ मेरे पूरे ज़िले में राजकाज पे सारा काम राजकाज पे हो रहा है और बिल्कुल टेंशन फ्री। किसी कंज्यूमर को मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कंज्यूमर किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, सारे काम ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन ट्रांसपेरेंसी भी अंदर रहेगी, खास बात 100% ट्रांसपेरेंसी है, 100% कोई भी किसी से रिश्वतखोरी का कोई काम नहीं है, 100% जीरो टॉलरेंस का काम है। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से सर बता रहे हैं कि आप कहा कि भारत को जो पहलो यो डिपार्टमेंट आप बोल सका जो बिल्कुल पूरा ऑनलाइन है, तो बिल्कुल ऑनलाइन है तो भी ऑब्वियस सी बात है कि ट्रांसपेरेंसी आपने देखने मिलेगी। और जिस हिसाब से बताया कि भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें ये भी बिल्कुल आपने जीरो देखने मिलेंगी। सर एक चीज़ मैं बताऊँगी जहाँ अभी एक सरकार के द्वारा ऐलान भी करी गई है कि जहाँ 100 यूनिट बिजली फ्री पहले मिला करती ही बिन में, अभी जहाँ सोलर प्लांट के लिए लेके भी कुछ प्लान आया कि चीज़ ही पे और कौन भी चीज़ को फ़ायदा उठा सका है। इसमें अभी PM सूर्यघर की गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च करी है। इसमें पहले 1 किलोवाट पे 30,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया है कि जिनको 100 यूनिट में रजिस्ट्रेशन है, जिनका पहले से 100 यूनिट में रजिस्ट्रेशन है, वो अपने आप सोलर प्लांट PM सूर्यघर के तहत लगवा सकते हैं और इसमें उनको 1 किलोवाट के लिए 50,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 2 किलोवाट के लिए 60 प्लस 17,000 की सब्सिडी मिलेगी और 3 किलोवाट के लिए 78,000 प्लस 17,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी, जो पहले से रजिस्टर्ड 100 यूनिट में है उनके लिए। और वो आदमी इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि 3 किलोवाट का सोलर लगाने के लिए आपको मात्र 80-90 हज़ार रुपये लगाने पड़ेंगे, 80,000 रुपये करीब लगाने पड़ेंगे। और लगाने के बाद में वो भी आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक आपको 7.5% इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है, मतलब होम लोन है वो भी 8.5% है, ये आपके 7.5% पे लोन मिल रहा है। और आप, मैं कह रहा हूँ 120 किस्तें बढ़ाएगा बैंक, और इसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है आपको बैंक में आपको देने के लिए, कोई रिटर्न वगैरह की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंपल आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, एक बिजली का बिल होना चाहिए और एक बैंक में खाता होना चाहिए। तीनों चीज़ें एक नाम से होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए। आपको 2 लाख रुपए तक का बैंक लोन देगी तो आपको पैसा ही नहीं लगना, आप बैंक से लोन ले लो, बैंक लोन लेकर के आप 3 किलोवाट का सोलर लगा लो। आसान प्रक्रिया। सर एक चीज़ मैं और भी जानना चाहूँगा थाने से कि इसे एक अंदर जाए कि अगर अपने बिजली का उत्पादन ज़्यादा हो जाए तो भी टाइम सरकार वापस भी ले, तो बी के अंदर भी कुछ बढ़ोतरी करेगी भी रेट के अंदर भी। मतलब इसमें अगर कोई भी उपभोक्ता 3 किलोवाट का सोलर लगाता है, 5 किलोवाट का सोलर लगाता है, 10 किलोवाट का सोलर लगाता है और वो बिजली अपने ज़रूरत से ज़्यादा बना लेता है, तो बिजली विभाग उसको वापस ले लेगा और उसको 2 रुपये 71 पैसे यूनिट के हिसाब से बिजली परचेज करेगा। और अब जो नए उपभोक्ता हैं उनके लिए 15 पैसे की बढ़ोतरी करी है गवर्नमेंट ने, वो 2 रुपये 86 पैसे में बिजली परचेज करेगा। तो जगह पैसा ही पे अपने अकाउंट में आऊँगा या फिर बिल में जमा होगा? बिल में जमा हो जाएंगे, और अगर वो लेना चाहे तो आप कैश के लिए एप्लीकेशन दे दें। जैसे मान लो कि उसके पास में ज़्यादा हो गए तो कैश एप्लीकेशन लगा देगी, भाई हमारे को रिफ़ंड किए जाएँ, तो हम उनको रिफ़ंड कर देंगे।
बिल्कुल तो दोनों ऑप्शन के अंदर मौजूद है। आप कह सकें कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से जो काम है वो होना अभी शुरू जाओ, जिस हिसाब से सर बताया कि राजकाज के अंदर बिल्कुल ऑनलाइन काम हो और साथ में बिजली मित्र ऐप जो है वो न सिर्फ आप नयो कनेक्शन लें, अभी के अलावा भी आपने बहुत ज़्यादा काम आना तो आपने भी डाउनलोड करना है और घर बैठे आप सारी चीज़ की हमें सब चीज़ आप जान सका, साथ में नयो कनेक्शन वो भी ले सका। तो काफ़ी सारी चीज़ आप जानना का प्रयास करें। फिर भी अगर कोई चीज़ रहेगी वही के अंदर जो आपने सर से बातचीत करनी चाहिए और भी जानकारी अपने दर्शकों तक पहुँचानी चाहिए, तो थारी जी की राय है, थारी जगह सवाल ही हमारे कमेंट उसमें जरूर से पूछोगा। नेक्स्ट टाइम आप सर से भी चीज़ के ऊपर डिस्कस जरूर से करांगा। मिलांगा आप अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो। राम राम। झलको